दोस्तों, चाइना का इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल तक पहुंच गया है, क्योंकि जिस मोंगला पोर्ट को कभी शेख हसीना ने भारत को दिया था, अब उसी पोर्ट को तारिक रहमान ने चाइना को दे दिया, जो बे ऑफ बंगाल के पावर बैलेंस को बदल सकता है। बहुत ध्यान से समझना। पहली नजर में देखने में लग रहा है चाइना बांग्लादेश के जरिए भारत को घेर रहा है, पर चाइना यहाँ एक साथ 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पहली, बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट से लंबे समय के लिए अपने साथ जोड़ना। दूसरी, म्यांमार के क्याकफ्यू पोर्ट से बांग्लादेश के मोंगला और चिटागोंग पोर्ट्स तक बे ऑफ बंगाल में कंटिन्यूअस लॉजिस्टिक चेन तैयार करना। और तीसरी, अगर फ्यूचर में ताइवान को लेकर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अपने लिए अल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स पहले से तैयार रखना, क्योंकि बीजिंग को पता है अगर ताइवान क्राइसिस हुआ तो अमेरिका मलक्का स्ट्रेट पर प्रेशर बना सकता है। इसलिए चाइना पिछले कई सालों से अपना मलक्का डिलेमा खत्म करने में लगा हुआ है, जो पहली बार बे ऑफ बंगाल में भारत के स्ट्रेटेजिक स्पेस को चैलेंज कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जियोग्राफी अभी भी भारत के पक्ष में है। बांग्लादेश चाहे जितना चाइना के करीब चला जाए, लेकिन उसकी जियोग्राफी नहीं बदल सकती। उसकी सबसे बड़ी लैंड कनेक्टिविटी भारत से है, उसके रीजनल ट्रेड एम्बिशंस भारत से जुड़े हैं, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी में भी भारत की भूमिका बढ़ रही है। और अगर बांग्लादेश को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, उसे इंडियन मार्केट और इंडियन कनेक्टिविटी दोनों की जरूरत पड़ेगी। यानी चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, लेकिन सस्टेनेबल मार्केट और जियोग्राफिकल एडवांटेज भारत ही दे सकता है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। जय हिंद, जय भारत।